सर अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू टॉपिक। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल एंड ग्रोथ एंड डीके। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके। ठीक है। ये टॉपिक जो है ना, ये बेसिकली एक न्यू एडिशन है मैथ्स के सिलेबस में। सही है। तो ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये नया टॉपिक है सिलेबस में, फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। सही है। तो बहुत चांसेस है कि ये टॉपिक जो है इस साल एग्जाम में आए। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको पक्की तरह अच्छी तरह स्टडी करके जाएं। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जो वर्ड है एक्सपोनेंशियल, अब पहले हम समझते हैं भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस? तो याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं ना, लिख लो अपने पास। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर फंक्शंस वेयर द वेरिएबल एक्स वेयर द वेरिएबल एक्स is in the exponent, where the variable x is in the exponent। ठीक है। तो ये होते हैं क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट मतलब होता है बेसिकली हमारे पास पावर। एक्सपोनेंट मींस पावर। तो जब भी आपके पास किसी भी फंक्शन में एक्स पावर में होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो फंक्शन कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे अगर मैं बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स। अब देखो एक्स आपके पास जो है, वेरिएबल जो है एक्स, वो क्या है? पावर में, एक्सपोनेंट में। तो ये क्या है? ये फंक्शन क्या कहलाएगा? ये फंक्शन एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। सिमिलरली एफ एक्स इज इक्वल टू 7 की पावर x-2। अगेन आपके पास एक वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है पावर में, एक्सपोनेंट में। तो ये भी एग्जांपल किसकी है? ये फंक्शन क्या बन गया पूरा? ये बन गया आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। क्योंकि इसमें एक्स जो कि वेरिएबल है, वो क्या है? पावर में, एक्सपोनेंट में। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, अगर आपसे आपको बताऊं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 9x+6। तो अगेन ये भी क्या है? ये भी एग्जांपल है किसकी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। क्योंकि इसमें भी वेरिएबल कहाँ पर है? पावर में मौजूद है। सही है। तो जब भी आपके पास एक्स यानी वेरिएबल पावर में हो, तो एक्सपोनेंट में हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। तो बेसिकली एक जनरल फॉर्म क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की? एफ एक्स इज इक्वल टू a की पावर x। ये है जनरल फॉर्म। ये और एक और फॉर्म है लिखने की इसको। क्या आप बोलो भाई? y इज इक्वल टू a की पावर x। एक ही बात है। ठीक है। ये क्या है? जनरल फॉर्म है बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। ठीक है। कि आपके पास x जो है एक्सपोनेंट में, और जो बेस है, जो बेस है यानी a, वो क्या होगी? जो बेस है वो क्या होगी? दैट वुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। तो बेस जो है यानी जो ए है, वो क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। तो आई होप क्लियर है। ठीक है। सही है। तो ये एक्स जो ए है बेस, ये क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर। खुद देख लो यहाँ पर। यहाँ पे 7 क्या है? पॉजिटिव भी है, रियल नंबर भी है। 2 क्या है? ए जो है पॉजिटिव भी है, रियल नंबर भी है। यहाँ भी देखो 5 जो बेस है वो क्या है? पॉजिटिव भी है, रियल नंबर भी है। तो हमने क्या बोला? क्या जनरल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की? जिसमें बेस हो पॉजिटिव रियल नंबर, और पावर, पावर में एक वेरिएबल एक्स हो। ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बात करते हैं असल टॉपिक की। ठीक है। जो हमें समझना है, डालो हेडिंग अपने पास।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और लिखो, पॉइंट लिखो अपने पास कि व्हेन अ क्वांटिटी ग्रोज exponentially, when a quantity grows exponentially, it is increasing, it is increasing from an original amount, from an original amount p by r% by r% each year for n years। ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभार ना वो एयर्स की बात, एयर्स में बात करता है, कभी कभार बात करता है वो मिनट्स में बात करता है। ठीक है। और कभी कभार डेज में बात करता है। ठीक है। तो हमने क्या बोला, जब भी क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तो इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम एन ओरिजिनल अमाउंट पी बाय r% ईच ईयर फॉर n ईयर्स। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो है ना, वो आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, जो आपने पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या है फॉर्मूला वो, कि f इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 पावर n। ठीक है। यहाँ पे f क्या है, f आपके पास बेसिकली है वही फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट। और p क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, यानी इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है। और r जो है वो क्या है यहाँ पर, r%। ठीक है। कितने परसेंट से बढ़ रहा है। और n क्या है, n कैन बी ईयर्स, डेज और मिनट्स। ठीक है। तो ये आपकी, यही आपके पास फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करोगे कब, जब बात हो रही हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जब बात हो रही हो। ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, कब होती है आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कब हो रही होती है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। सिमिलरली बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट इटसेल्फ क्या है, ये एग्जाम्पल है आपके पास किसकी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। ठीक है। तो आई होप ये जो फॉर्मूला क्लियर है। ठीक है। और किस तरह क्या चीज़ है, एफ का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, ये सब भी क्लियर है। ठीक है। तो आओ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए किस तरह इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और रियल क्वेश्चंस। तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अ टाउन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 15,000 पीपल। ठीक है। द पॉपुलेशन increases increases exponentially by 5% every year। Find the population, find the population after 17 years। ठीक है। गिविंग योर आंसर, आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। अब देखो, आपके पास ये बात हो रही है यहाँ पे किसकी, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की बात हो रही है। तो आप क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे, फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, कौन सा वाला, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस r/100
इज ब्रैकेट क्लोज एन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या बोल रहा है कि भाई टाउन है, उसकी पॉपुलेशन क्या है, 15,000 पीपल है। तो ये हो गया आपके पास पी। तो ये क्या है, ओरिजिनल अमाउंट है। ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल अमाउंट हो, इट कैन बी ओरिजिनल वैल्यू। जरूरी नहीं है हम अमाउंट की बात कर रहे हो, वैल्यू भी हो सकती है ओरिजिनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाउन के ओरिजिनल वैल्यू है जो लोगों की, वो क्या है, 15,000। तो पी क्या हो गया आपके पास, 15,000, ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली बाय 5% एवरी ईयर, ठीक है। तो आर क्या हो गया, आर क्या है बेसिकली आपके पास, परसेंट है ना, जिससे रेट है। आर क्या हो गया, 5%, ठीक है। तो आर क्या हो गया आपके पास, 5 हो गया। सिमिलरली अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 17 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा, एन क्या हो गया आपके पास, हम पढ़ चुके हैं ना पीछे कि एन क्या हो गया, ईयर्स डेज मिनट्स, सही है। तो यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं हमें, तो एन क्या हो गया, 17। तो हमारे पास पी भी आ गया, आर भी आ गया, एन भी आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है फाइनल पॉपुलेशन निकालनी है आफ्टर 17 ईयर्स। मतलब हमें एफ निकालना है, फाइनल पॉपुलेशन। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू पी क्या है, 15,000 ओरिजिनल जो वैल्यू है, ब्रैकेट 1 प्लस आर क्या है, परसेंट है, 5%, मतलब 5/100, ठीक है। और एन क्या है, 17। इसको आप डालो कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 15,000 इंटू 1 प्लस 5/100 की पावर 17, आपके पास आंसर आ रहा है 34,380.27 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। इसको आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100। तो ये क्या और बन जाएगा, 34,400। ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी हो गई है फाइनल पॉपुलेशन आफ्टर 17 ईयर्स, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। किस तरह हमने अप्लाई किया ये फॉर्मूला टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ही ना एक सब टॉपिक आता है जिसमें हम बात कर रहे होते हैं, डालो हेडिंग, ये बेसिकली पार्ट है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही पार्ट है, ठीक है, सही है। जिसमें हम बात करते हैं डबलिंग ऑफ टाइम की, डबलिंग टाइम, ये पार्ट ही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के, ठीक है। इसमें भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही हो रही होती है, लेकिन इसका फॉर्मूला डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसको खास तौर पर पढ़ रहे हैं अलग से, ठीक है। ठीक है, तो डबलिंग टाइम का मतलब क्या है, डबलिंग टाइम का मतलब, डबलिंग टाइम का मतलब क्या होता है, डबलिंग टाइम का मतलब लिखो अपने पास पहले कि द डबलिंग टाइम, डबलिंग टाइम ऑफ अ पॉपुलेशन exhibiting exponential growth is the required time required for a population to double, for a population to double, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलेशन टू डबल, उसको हम बोलते हैं डबलिंग टाइम। तो जब भी किसी क्वेश्चन में डबलिंग टाइम की बात हो रही हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन में यू कैन यूज दिस फॉर्मूला कि n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 2 की पावर t अपॉन डी, ठीक है। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, फॉर क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग डबलिंग टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या है इन सब चीजों का, ये देख लेते हैं। तो एन का मतलब है, एन का मतलब है फाइनल पॉपुलेशन,
फाइनल पॉपुलेशन। एन नॉट का मतलब है इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है। और टाइम टी का मतलब है कि टाइम इन ईयर्स और आवर्स, टाइम इन ईयर्स और आवर्स। ठीक है। और डी का मतलब है स्मॉल डी, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डबलिंग इन ईयर्स और आवर्स। ठीक है। मतलब कितनी बार उस टाइम में डबलिंग हो रही है। ठीक है। डी का मतलब ये। सही है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले को समझने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए। तो लिखो अपने पास क्वेश्चन एक, कि द पॉपुलेशन, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डबल्स every hour and there are initially 25 bacteria, how many bacteria, how many bacteria will be there after 8 hours? ठीक है। तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर। ठीक है। डबल्स एवरी आवर। सही है। तो ये निशानी है भाई, डबलिंग की बात हो रही है एक पॉपुलेशन की। तो ये निशानी है भाई, ये सवाल किसका है, ये सवाल डबलिंग टाइम कैटेगरी का है। ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई करोगे कौन सा फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू टू की पावर टी अपॉन टी। सही है। तो अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कि भाई हमारे पास एन नॉट क्या है पहले तो। एन नॉट मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन या फिर इनिशियल पॉपुलेशन, जो उसने हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 25 बैक्टीरिया इनिशियली है। तो एन नॉट क्या हो गया हमारे पास, 25। उसके अलावा वो कह रहा है भाई कि जो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डबल हो रही है ना, वो एवरी आवर आवर हो रही है। ठीक है। मतलब डबलिंग ऑफ बैक्टीरिया जो हो रहा है वो डबल एवरी आवर हो रहा है। ठीक है। तो हर आवर में एक बार डबलिंग हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा था पीछे, कि डी क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स डबलिंग अकर्स। ठीक है। इन ईयर्स और आवर्स। ठीक है। तो एक आवर में एक ही बार डबलिंग हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, डी बराबर हो गया 1 के। डी इज इक्वल टू, स्मॉल डी इज इक्वल टू 1। ठीक है। क्योंकि हर डबलिंग हो रही है, डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन हो रही है ऑफ बैक्टीरिया, एक आवर में एक बार ही हो रही है। सही है। डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन एक आवर में एक बार ही हो रही है ना। ठीक है। एक गिवन टाइम पीरियड में एक बार डबलिंग हो रही है। तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, स्मॉल डी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। हो गया। सही है। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फिर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर आफ्टर 8 आवर्स। 8 आवर्स। अब वो कह रहा है, उसने टाइम पीरियड दे दिया आपको, इसका मतलब क्या है, टी क्या है, टी क्या है मतलब, टी क्या था हमारे पास, टाइम इन ईयर्स और आवर्स। तो वो दिया हुआ है हमें 8 आवर्स। तो टी क्या हो गया, 8 आवर्स। सही है। तो आपके पास टी भी आ गया, डी भी आ गया, एन नॉट भी आ गया। आपको निकालनी क्या है, फाइनल पॉपुलेशन निकालनी है। तो एन विल बी इक्वल टू एन नॉट 25 इज इंटू टू की पावर टी अपॉन टी, मतलब 8/1 यानी 8। सही है। तो इसको आप डालो कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6400 बैक्टीरिया। तो आफ्टर 8 आवर्स जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन पॉपुलेशन हो गई ना, वो क्या हो गई, 6400। ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं डबलिंग टाइम के क्वेश्चंस, मतलब वैसे क्वेश्चंस जिसमें पॉपुलेशन डबल हो रही हो हर टाइम पीरियड में ना। सही है। तो आई होप आपको ये क्लियर है।
तो आज हमने क्या सीखा? हमने आज सीखा स्टार्टिंग में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, सही है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये सीखा हमने। ठीक है, हमने स्टार्ट किया आज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, जिसमें हमने सीखा भाई कि हमारे पास फॉर्मूला होता है सेम एज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, और इसको हमने एक क्वेश्चन पे अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा भाई कि डबलिंग टाइम एक एक सिनेरियो होता है जो कि एक सब एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। ठीक है, इसी की एग्जाम्पल है डबलिंग टाइम भी। ठीक है, लेकिन क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला है हमारे पास, n = n0 × 2 की पावर t/d, सही है। इसको फिर हमने अप्लाई किया ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सपोनेंशियल डीके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।